कैसे बदलेंगी? अब सबसे नीचे आ जाते हैं निम्न वर्ग, वो गरीब का पैसा, वो क्या अपना खून बेचकर, अपनी किडनी बेचकर के पैसा लाएगा क्या? वो कहाँ से लाएगा पैसा? किराए पे रहता है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कर्जा सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये भ्रष्टाचार डाकी खाए जाते हैं, सत्ता की सौदेबाजी में योग्यता अंधेरे कुएं में। जी हाँ, आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं कि शिक्षा, व्यापार, गोरख धंधा, आर्य स्प्री 1 रुपये में जो है पूरा जो कोर्स 1 रुपये में, आरएस न्यू वैकेंसी के बारे में, एसओजी एसआईटी जैसी संस्थाएं, ईडी, एसीबी एंड जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी में जो फेक एंड पेड सब्सक्राइब्स आते हैं उनका क्या चल रहा है। उसके बाद ऑनरेबल सीट्स अलॉटमेंट एलोकेशन जो है, उसके अलावा इनमें जो कुछ भ्रष्टाचार की संभावनाएं, सब चीज़ें, और कुछ एक वर्तमान में क्या स्थिति है, जो सरकार की जो कदम है, जो रूल्स ऑफ सोसाइटी, जो रोल ऑफ सोसाइटी इन करप्शन क्या है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, उसको देख लेंगे। युवा क्या करे, युवा क्या करे, ये चीज़ हम लोगों को एक बार देखनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं 1 रुपये में जो 1 रुपये के अंदर जो आरएस प्रीलिम्स का जो सेल कोर्स लेकर आ रहा हूँ उसका क्या है वो बताऊँगा। उससे पहले चलिए दोस्तों, एक बार है ना, मैं देखो कुछ मेरे वीडियो का, पहले वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो विलेज डेवलपमेंट जो ऑफिसर है उसकी मैराथन की एक बार मैं प्रमोशन कर देता हूँ या मार्केटिंग कर देता हूँ। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। सुनूंगा सबकी, सुनूंगा सबकी, कोई भी आकर कर सकता है शिकायत, आपका मित्र और आपका साथी, आई एम सचिव ऑफ ग्राम पंचायत। लैला मजनू को छोड़कर भाग गई, लैला मजनू को छोड़कर भाग गई, कम वक्त वक्त और ज़माना था बड़ा अत्याचारी, कम वक्त और ज़माना था बड़ा अत्याचारी, मजनू था निठल्ला, लैला भी क्या करती, उसका होने वाला पति जो था ग्राम विकास अधिकारी। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आइए भाइयों, आइए बहनों, वीडियो की मैराथन, इंटरनेशनल, नेशनल, राजस्थान, करंट अफेयर्स, पॉपकॉर्न, करंट अफेयर्स मैराथन। जी हाँ भाइयों और बहनों, जी हाँ भाइयों और बहनों, 1 जनवरी से 13 अक्टूबर, जी हाँ 1 जनवरी से 13 अक्टूबर, करंट अफेयर्स। 15 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे की मैराथन, 4 से 5 घंटे की मैराथन, जिसमें आपके होंगे सभी समस्त जो वीडियो से रिलेटेड, जो वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो भी हैं, ऑल इन वन ये एक सीरीज़ होगी, सीरीज़ नहीं कह सकते, ऑल इन वन वीडियो होगा जो कंप्लीट करंट अफेयर्स के साथ में मिलूँगा। आइए भाइयों, आइए बहनों, आइए भाइयों। तो मैराथन की यही कहानी, यही फसाना है, करना पड़ता है दोस्त, कंपटीशन का ज़माना है। तो जैसे कि वर्तमान सरकार जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रही है कि हमारे जो सिस्टम, जिसको भ्रष्टाचार दीमक की तरह जकड़ा हुआ था, उसको दूर करने का, उससे निजात पाने का प्रयास कर रहा है। आप किसी भी बोर्ड के या किसी भी चेयरमैन को आप जो है आईपीएस या किसी भी ईमानदार श्रेणी के व्यक्ति को आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है। और अशोक खेमका जैसे व्यक्तित्व हैं वो प्रशासन में आने चाहिए, एक ईमानदार व्यक्ति आना चाहिए जिससे प्रशासन का भला होगा। सरकार, भाजपा सरकार और वर्तमान प्रशासन जो है बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है। और 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 40 साल की जो गलतियां हैं एक ही साल में ठीक नहीं होती हैं, समय लगता है। तो आइए इस विषयों पर चर्चा करते हैं। हम प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस पर भी बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट बात कर रहे हैं, और दिस इज़ नॉट एक नेगेटिव वीडियो, दिस इज़ ऑल ए पॉजिटिव वीडियो है ना। तो हम एक एक विषय पर चर्चा कर लेते हैं, आइए बात करते हैं। जी हाँ, 2-2 हज़ार करोड़ के बॉन्ड साइन हो रहे हैं शिक्षा जगत में, तो एक व्यापार ही है, सब व्यापार हो गया है। शिक्षा को कुछ लोगों ने व्यापार बना रखा है। तो इस तरह से यदि चलता रहा, और ये सर ये पैसा जाता कहाँ है?
या तो आपके या आपके पिताजी की जेब से जाता है। तो कुल मिला के जो है शिक्षा जगत है ना, ये आजकल आपको बताऊँ ना कि एक आईआईटी के लिए भी है ना, आपको पता है कि कितना ज़्यादा वो कंपटीशन रहता है। और आईआईटी में जाने के लिए बच्चों को कहीं पे भी रिजर्वेशन के थ्रू या कैसे भी करो, लिमिटेड सीट्स होती हैं, है ना। एम्स में यदि आपको जाना है, आईआईटी में जाना है आपको, तो ये चीज़ें देखो, शिक्षा तो व्यापार है और ये चलता रहेगा। इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। इसका सॉल्यूशन है आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। इसके अलावा कुछ और नहीं है। और अब हम आगे जाके इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ, RS प्री ₹1 में कोर्स। देखिए यूट्यूब पर पॉसिबल हुआ कि अगर मैं यूट्यूब पर, देखो ये ऐप तो मैं बनाऊंगा नहीं इस साल, तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है कुछ भी इस प्रकार का, ना समय है। तो RS प्री का जो ₹1 में जो कोर्स है, ये मैं यूट्यूब पर ही लाने का प्लान कर रहा हूँ। और इसमें तकरीबन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो रेयरली यूट्यूब पर पढ़ाए जाते हैं, उनको मैं निःशुल्क रखूँगा। और गारंटी रहेगी ₹1 आपको वापस मिल जाएगा सर, है ना। तो ये आपका, अगर आपका प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और आगे हम लोग बात करते हैं RS न्यू वैकेंसी। देखिए क्या, एक RTI लगाई थी मैंने, उस RTI के अंतर्गत चीज़ें पता चली हैं कुछ, जो खास जानकारी, आधिकारिक जानकारी उनके पास भी नहीं है सर, है ना। और कार्मिक विभाग के पास कुछ ही, जैसे 676 पोस्ट थी, ये तो RTI ने बताया है 676 जो वैकेंसीज के बारे में, जो कार्मिक विभाग के पास अभी फाइल थी। अब कुछ ही डिपार्टमेंट्स के बारे में डिपार्टमेंट्स ने रिक्तियों की सूचना दी है कार्मिक विभाग को, बाकी बहुत सारे बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं अभी। तो वो जैसे ही क्लियर होता है, उसके बाद में वित्तीय स्वीकृति लेकर के अभ्यर्थना उनको RPSC को भेज दी जाएगी। तो थोड़ा समय लगेगा, मैं 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंतराल में वो आप तैयारी अभी से चालू कर दें सर, है ना। मेंस की तैयारी आप अभी से चालू कर दें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मेंस में आप कुछ पढ़ना चालू, अगर आप इसी वर्ष आप न्यू कमर हैं, आपने कभी कुछ उठा के नहीं देखा, तब तो आप सर मेरी राय में RAS प्रीलिम्स की ही तैयारी करें। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, हालांकि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं SOG, SITs, हाँ, और जो हमारी ED हो गया, और SOG, SITs जैसी टीमें हर एक राज्य केंद्र सरकार में गठित की गई ऐसी टीमें, तो वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उधर जो केंद्र शासित प्रदेशों में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो है भ्रष्टाचार को रोकने का, प्लस जो हमारे जितने भी अनुशासनात्मक जो कहते हैं ना, ऐसी गतिविधियां जो प्रशासन में एक कुप्रशासन को जन्म देती हैं, को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा कदम है। बहुत इस 1-2 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, राजस्थान का स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं। अभी आज ही मैं बताऊं तो एक SDM तहसीलदार को तो अभी निलंबित किया है, आज ही निलंबित को जो है स्वीकृति मिली है निलंबन को, आज के दैनिक भास्कर में ये पढ़ा था। और उसके अलावा UPSC भी अपनी प्रोविजनल आंसर की जारी करना चालू कर रही है, तो फिर वो भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। PWD पेड सब्सक्राइबर, बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे खरीद बिक्री होती है सब्सक्राइब की। 4,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। SOG और बाकी जो टीमें हैं वो प्रयास करें कि ऐसे लोगों को पकड़ें जो पेपर दे रहा है, जो दिलवा रहा है। हालांकि उनमें से बहुत सारे तो फर्जी जो हैं जाली प्रमाण पत्रधारी भी हैं। उसके अलावा जो नहीं हैं वो भी खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं। हालांकि बहुत कंट्रोल किया जा रहा है ना। SSC ने रूल बनाया था और इसकी सबने जो है इसको अप्रिशिएट किया था। बाद में SSC ने ही सुप्रीम कोर्ट से वो अपनी जो याचिका थी उसको विड्रॉल कर लिया था। तो जो भी ठीक है। ऑनरेबल सीट्स एलोकेशन, जैसे मुख्य सचिव हो गए, DM साहब हो गए, ये जो चीज़ें हैं सर योग्यता के आधार पर दी जाती हैं। पहले एक समय रहा था कि जो चेयरमैन हैं, जो वो खुद ही जो है भ्रष्टाचार के संदिग्ध जो वातावरण से अछूता नहीं रहा। तो ऐसे कई मुद्दे सामने आए थे पिछली सरकार में, आपने जो देखा। तो को प्रयास किया जा रहा है उन सबको ठीक करने का। आपने एक मूवी देखी है जोली LLB, फर्स्ट मूवी, उसमें एक
ऑक्शन हो का सीन था SI टू DSP प्रमोशनल स्तर के लिए। तो वो खेल तो होता है। ऐसे सुनने में आता है कई चीज़ें ऐसे इस बार इस कड़ी में कि बोर्ड चेयरमैन बनने के लिए जब लाइन लगी होती है तो सौदेबाजी होती है ना। तो वो चीज़ें अलग हैं, पर मैं तो मानता हूँ कि सभी व्यक्ति वो योग्य ही हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है जिसकी प्रॉपर्टी 201 करोड़ है, 200 करोड़ है संपत्ति, जो अपनी IAS की नियुक्ति के दौरान जो कुछ भी नहीं था, उसके पास अब वर्तमान में 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसी को ही प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? या तो वो किसी प्रशासन में किसी या सरकार का कोई आदमी रहा हो, कुछ ऐसा लिंक हो, कुछ कॉन्टैक्ट्स हो, क्या ऐसी संभावनाएं हैं? और मुख्य सचिव राज्यपाल के हिसाब से ही चलता है, सब सरकार का आदमी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी होती है, एक विश्वास पात्र व्यक्ति को दिया जाता है। बाकी जो है अभी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अब देखो ना राजस्थान में क्या हुआ, लॉटरी से सारा काम, मतलब एक लॉटरी से जो चीज़ें डिसाइड हुई। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका वर्चस्व है उसी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं। तो काम करने का प्रयास तो कर रही है ना सरकार, पारदर्शिता निष्पक्षता का जो है पालन कर रही है ना सरकार। चलिए आगे बात करते हैं इस मुद्दे पे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सोसाइटीज़ इन करप्शन, बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है। देखिए 4 वर्गों में बांटता हूँ मैं, उच्च वर्ग को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ, और मध्यम वर्ग एक भाग में। मतलब उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। आप में से बहुत अधिकतम जो व्यक्ति हैं वो मध्यम वर्ग से हैं, कुछ एक निम्न वर्ग से होंगे और कुछ एक उच्च वर्ग से होंगे। उच्च वर्ग में मैं 2 श्रेणियाँ रखता हूँ। एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है, एक बच्चा जो उच्च वर्ग में 2 बच्चे हैं, एक इंटेलिजेंट है, एक मूर्ख और डल है, ठीक है। मध्यम वर्ग में एक ही श्रेणी है, इंटेलिजेंट है। गरीब जो निम्न वर्ग है उसमें एक ही श्रेणी है, इंटेलिजेंट है। आप कोई इंटरव्यू में देखो, कोई आ रहा है उसका इंटरव्यू देखो, समाज करता है ये बातें, मैं नहीं करता हूँ जनाब। आप तो अपने हिसाब से अपने आसपास का एरिया, आपके अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा, हाँ, समाज क्या बातें करता है, समाज की बातें हैं। मैं भी तो उसी समाज में रहता हूँ, आप भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। तो मुझे डेटा साइंस, डेटा पैकेट्स निकाल कर आपके सामने, आपके समक्ष परोसने का कोई औचित्य लग नहीं रहा है। और आप बेखबर हैं तो आप फिर नादान हैं। तो समाज क्या कहता है साहब? उच्च वर्ग में 2 कोटि के लोग हैं, एक तो टैलेंट है, वो पैसा देने को तैयार है ताकि उसके बच्चे का इंटरव्यू क्लियर हो जाए, या फिर कोई ऐसा जैक जुगाड़ लगाने की प्रयास करते हैं। SI के लिए बहुत किया है लोगों ने, आज तक कर रहे हैं, उम्मीद नहीं छोड़ रखी है। एक मूर्ख है, चलो टैलेंट है, चलो वो कर रहे हैं, कुल मिला के योग्य तो जाएगा ही जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। उसमें जो मूर्ख दल है, जो अपनी सत्ता के बलबूते पर, अभी बहुत सारे केसेस डिप्टी डायरेक्टर के, 2 साल भी उन्होंने अच्छे से जॉब करी नहीं और डिप्टी डायरेक्टर बना दिए गए, ऐसे कई केसेस सामने आए थे। पिछली सरकार में तो बहुत ऐसा हुआ है, हाँ। तो वो चीज़ें हैं। और दूसरा जो वर्ग है, जो दल है, जो अब मध्यम वर्ग की बात कर लेते हैं। मध्यम वर्ग में क्या होता है सर? मध्यम वर्ग का आदमी अपने ज़मीन का टुकड़ा बेच बेच के भी है ना, ये 10-15 लाख 20 लाख का जुगाड़ करने में लगता है, ताकि क्योंकि शब्द कर रहे हैं साक्षात्कार के लिए 10-15 लाख SI में देने की बातें हो चलती हैं समाज में। समाज करता है भाई साहब। वो ये जो मध्य अपने ज़मीन का टुकड़ा बेचे, किसान अपने खेत को गिरवी रख के जो पैसा जुटा रहा है, क्यों? वरना कोई उच्च वर्ग का पैसा दे के लग जाएगा। तो मैं भी मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो जो है ना, अपनी धरती माता का, अपनी माता का, अपने खेत का जो कलेजा, जो अपना टुकड़ा है, हिस्सा है, वो बेच करके, और मैं क्यों ना मेरे बेटे को सब इंस्पेक्टर बना दूं। जब तक ये होड़ नहीं छूटेगी, जब तक ये पारदर्शिता निष्पक्षता से साथ काम नहीं होगा, जब तक नियमों में बदलाव नहीं होंगे, ईमानदार लोग उच्च पद पर आसीन नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें कैसे बदलेंगी? अब सबसे नीचे आ जाते हैं निम्न वर्ग, वो गरीब का पैसा, वो क्या अपना खून बेचकर, अपनी किडनी बेच कर पैसा लाएगा क्या? वो कहाँ से लाएगा पैसा?
किराए पे रहता है, ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कर्जा चढ़ा हुआ है, कहाँ से देगा वो पैसा? योग्य है, इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट कहूँगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, क्या करेगा? किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी का रोल है, अहम रोल है। चीज़ें खराब हैं, सुधारनी होंगी। युवा क्या करे? युवा क्या करे? युवा के पास विकल्प नहीं है साहब। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कौन सी पार्टी को चुने, किसको वोट दे, विकल्प ही नहीं है। तो विकल्प बनाइए, संगठन बनाइए। संगठन ना तो धार्मिक होना चाहिए, ना जातिगत होना चाहिए, ना किसी धर्म के लिए होना चाहिए, ना जाति के लिए होना चाहिए। संगठन होना चाहिए मानवता के लिए। संगठन बनाइए, अपने आप को नेतृत्व के रूप में देखिए। हर एक युवा अगर नेतृत्व करता होगा, हर एक युवा, तो विकल्प आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद में उभर कर आएंगे, जिसका एक हिस्सा राजनीतिक जो जो राजनीति में है वो अपने आप ही आ जाएगा सर, अगर युवा उभरेगा। युवा अपने अंदर के जो अपनी शक्तियों को पहचानेगा। तो इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ में मैं वो साक्षात्कार में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो जितने प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के वो जो धाराएं हैं, और वो वीडियो लेकर आऊँगा। मैंने 2 दिन का समय मांगा था। एक्चुअली उसके ऊपर क्या सर, थोड़ा सा काम वो नहीं है, सब चीज़ें मैटर है मेरे पास, सब चीज़ें हैं, पर उसके ऊपर काम क्या करना पड़ेगा सर। देखिए, काम ये है कि थोड़ा सा ना, जैसे कि मेरे को मैं बताऊँ आपको, 1 सेकंड मुझे थोड़ा 1 सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, कि जैसे उनको किस तरीके से कहाँ यूज़ करना है, उसकी सर एक स्टोरी लाइन, उसकी एक स्क्रीन प्ले, उसको मुझे तैयार करना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।